हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं माय डिमांडिंग बॉस एपिसोड 14 के बारे में। तो पहले सीन में ही बेकी को दिखाया जाता है जो कि अभी आयरन के साथ बैठकर रेस्टोरेंट में ही थे। वो दोनों खाना खा रहे थे। बेकी बहुत ज़्यादा सैड थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। उसका मोबाइल टेबल पर ही रखा हुआ था। आयरन देखती है कि जैक के नाम का एक लड़का है जिसने मैसेज किया है। आयरन देखते ही पूछती है, ये क्या वही जैक है जिसके साथ तुम कल रात को डिनर की है फ्रेंड के हाउस में? बेकी कहती है, हाँ ये वही जैक है। जैक ने दरअसल ये मैसेज किया था अगर टाइम मिले तो बेकी के साथ बात करने के लिए। बेकी कुछ भी रिप्लाई नहीं की थी। आयरन कहती है, तुम मैसेज का रिप्लाई तो करो। बेकी कहती है, मैं इसके मैसेज का क्या रिप्लाई करूं? ये मुझसे पूछ रहा है, हम दोनों क्या बात कर सकते हैं? अभी मेरा बात करने का मूड ही नहीं है। आयरन कहती है, बेकी तुम्हारा लाइफ किस तरह से उलझा हुआ है। एक तरफ तुम्हारी बॉस है जो कि तुम्हें इतनी ज़्यादा टॉर्चर करती है, फिर भी तुम उसकी ओर ही खींची चली जाती हो। और दूसरी तरफ ये लड़का है जो कि चाह रहा है कि वो तुमसे बात करे, लेकिन तुम्हें 1% भी इंटरेस्ट नहीं है इस लड़के पे। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम क्या चाहती हो? तुम बार बार अपने बॉस से इस तरह से टॉर्चर होती रहो और फिर भी उसकी क्लोज जाती रहो। बेकी कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? मैं बस अभी जैक के साथ कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। अभी मैं खुद ही उलझन में हूँ कि मैं अपने लाइफ के साथ क्या करूँ। एक तरफ तो मेरी बॉस है फ्रेंड जो कि बार बार मेरी क्लोज चली जाती हैं और मैं न चाहते हुए भी क्लोज आने देती हूँ। दूसरी तरफ ये जैक है जो कि मुझे लाइक करने लगा है। अगर मैं उसे अपने क्लोज आने देती हूँ, हम दोनों अगर बार बार मिलेंगे, बात करेंगे, तो उसका और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा मेरी तरफ और भी ज़्यादा लाइक करने लगेगा वो मुझे। और मैं बाद में उसको क्या कहूँगी, क्योंकि मुझे खुद के फीलिंग्स के बारे में ही पता नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे खुद तो पहले क्लियर होने दो ना। आर्यन स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हारे सिचुएशन पर मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें खुद को ही नहीं पता तुम्हारा दिल क्या चाहता है। एक तरफ तुम्हारी बॉस फ्रेंड है जो कि तुम्हें टॉर्चर करती है, फिर भी उसकी तरफ तुम्हारा झुकाव तो ज़रूर है, तुम्हारी बातों से ही पता चलता है। और दूसरी तरफ ये जैक है जो कि तुम्हें लाइक करने लगा है, साफ साफ पता चल रहा है, लेकिन तुम्हें उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर ऐसी ही बात है, तुम क्लियर कर लो ना फ्रेंड के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है। तुम फ्रेंड के बारे में अगर कुछ भी सोचती हो, अगर तुम्हारे दिल में फ्रेंड के लिए थोड़ा सा भी फीलिंग्स है, जाकर फ्रेंड को बताओ। अगर वो तुम्हारी थोड़ी बहुत भी केयर करता है तो क्या पता तुम दोनों डेट करने लग जाओ। बेकी कहती है, वही तो प्रॉब्लम है। एक तरफ फ्रेंड कहती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती है, अगर मैं उसके क्लोज नहीं जाती हूँ तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी तरफ अगर उसको थोड़ा सा भी गुस्सा आता है, उसको खुद को ही नहीं समझ में आता कि वो क्या क्या बोल देती है। जैसे मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, कल रात की ही बात ले लो, उसने हम दोनों के रिलेशन को एक मिस्टेक बोल दिया नॉम के सामने। तो तुम ही बताओ, मैं क्या सोच के उसके सामने अपने फीलिंग्स के बारे में बताऊं? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो मेरी फीलिंग्स की थोड़ी सी भी केयर करती है। अगर वो मेरी फीलिंग्स की थोड़ी सी भी केयर करती, क्या वो नम के सामने इस तरह की बातें कहती कि हम दोनों के बीच जो भी है वो सिर्फ एक मिस्टेक है, इसीलिए ही मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या करूँगी। बेकी यही कहते हुए अपना माथा पकड़ लेती है। बेकी को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तरफ जैक है जो उसको लाइक करने लगा है और एक तरफ फ्रेंड है जो कि उसके क्लोज आ जाती है और बेकी ना चाहते हुए भी उसकी क्लोज चली ही जाती है। उसके दिल में कहीं ना कहीं फ्रेंड के लिए कुछ तो फीलिंग्स ज़रूर है, बस बेकी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या डिसाइड करे। तभी वो सामने देखती है, फ्रेंड खड़ी हुई थी एक लड़की के साथ। बेकी जैसे ही फ्रेंड को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि फ्रेंड एक लड़की के साथ खड़ी थी और उस लड़की के साथ वो खड़ी होकर बातें कर रही थी। उस लड़की के कमर पर हाथ रखा हुआ था और वो दोनों स्माइल करके बात कर रहे थे। फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही थी। बेकी को अपने हार्ट में जैसे पेन होता है, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कल रात को वैसे भी फ्रेंड ने कह दिया था उन दोनों के बीच जो भी है बस एक मिस्टेक है, और अभी फ्रेंड एक लड़की के साथ दिख रही है, वो भी स्माइल करते हुए। बेकी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसे ऐसा लगता है
फ्रिन को शायद सचमुच ही उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं है। बेकी आयरन से कहती है, आयरन प्लीज़ यहाँ से चलते हैं। आयरन कहती है, लेकिन अभी तक हम दोनों का लंच कंप्लीट ही नहीं हुआ है और तुम्हें अचानक क्या हो गया? बेकी कहती है, कुछ भी नहीं हुआ, बस यहाँ से मुझे जाना है। आयरन को समझ में नहीं आ रहा था अचानक बेकी यहाँ से जाने के बारे में क्यों बात कर रही है, और अभी तक फ्रिन ने बेकी को नहीं देखा था। फ्रिन बस अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही है। दरअसल फ्रिन के साथ जो लड़की थी फ्रिन की, वो एक स्कूल फ्रेंड थी जिसका नाम है लिली, और वो उसके साथ फ्रेंडली तरीके से बात कर रही थी। बेकी जिस तरह की चीज़ें सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल वो जो लड़की है वो फ्रेंड की बहुत अच्छी फ्रेंड है और उसकी कंपनी से भी जुड़ी हुई है। दरअसल लिली एक एनजीओ से जुड़ी हुई है, जो एनजीओ अनाथ बच्चों के लिए काम करती है, उनकी टेक केयर करती है। और जो फ्रेंड की कंपनी है वो ऑलवेज उस एनजीओ को पैसे डोनेट करते हैं और कुछ हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिली को आज ही कंट्री छोड़कर किसी और कंट्री में जाना था। इसीलिए ही वो फ्रेंड के साथ बात करने आए हैं और फ्रेंड को उसको कुछ फाइल में साइन करना था और कुछ पैसे भी देने थे। बस इसीलिए ही वो दोनों इस रेस्टोरेंट में आए हुए थे। फ्रेंड और लिली बात कर रहे थे, तभी ही फ्रेंड बेकी को देख लेती है। वो जैसे ही बेकी को देखती है उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है बेकी यहाँ पर ज़रूर लंच करने के लिए आई है अपने फ्रेंड के साथ। फ्रेंड को ऐसा लगता है अभी एक मौका है बेकी के साथ बात करने की और कल रात को जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सारी बातें क्लियर करने की। लेकिन बेकी के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था वो गुस्से में है, क्योंकि फ्रेंड को वो देख रही थी। फ्रेंड को समझ में आ रहा था बेकी को गुस्सा आ रहा है। फ्रेंड अपने फ्रेंड से बात करती है और उसके बात ख़त्म हो जाने के बाद वो अपने फ्रेंड को बाय कहती है और भागते हुए वहाँ पर आती है जहाँ पर बेकी खड़ी हुई थी, लेकिन वो अभी वहाँ पर नहीं है। आयरन जैसे ही फ्रेंड को देखती है वो कहती है, आप यहाँ पर? फ्रेंड कहती है, अभी यहाँ पर बेकी थी, वो कहाँ गई? आयरन कहती है, वहाँ वॉशरूम की तरफ गई है। फ्रेंड जैसे ही ये सुनती है वो भी वॉशरूम की तरफ ही भागती है। वो जाकर देखती है बेकी अभी ही वॉशरूम के अंदर गई है। फ्रेंड भी वॉशरूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही बेकी फ्रेंड को देखती है वो वॉशरूम से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेंड उसको बाहर नहीं आने देती है और उसको रोक लेती है। बेकी गुस्से में कहती है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ ना, तो आप मुझे बाहर जाने क्यों नहीं दे रही हैं? फ्रेंड कहती है, बेकी मुझे तुमसे बात करनी है इसलिए। बेकी लाउडली कहती है, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे जाने दीजिए। वहाँ पर और एक लेडी खड़ी थी। बेकी का ये वॉइस सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और फ्रेंड और बेकी की ओर ही देखती है। तभी फ्रेंड कहती है, बेकी क्या कर रही हो? अपनी वॉइस थोड़ी सी स्लो करो। बेकी थोड़ी सी चुप हो जाती है। तभी वो लेडी वॉशरूम से बाहर चली जाती है। अभी वॉशरूम के अंदर फ्रेंड और बेकी दोनों ही थे। फ्रेंड जाकर डोर को लॉक कर देती है अंदर से। बेकी कहती है, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। फ्रेंड स्लो टोन में कहती है, बट बेकी मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मेरी पूरी बात तो सुनो। बेकी लाउडली कहती है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है और आप जो मेरे साथ ये गेम खेल रहे हो ना, इसे बंद कर दो। आप अपने फैमिली मेम्बर के सामने कहते हैं हम दोनों के बीच जो भी है वो बस एक मिस्टेक है, और मेरे सामने आकर इतने प्यार से बात करते हो जैसे मेरी आपको कितनी ज़्यादा फिक्र होगी। पर आपकी ये गेम है ना, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। फ्रेंड कहते हैं, बेकी प्लीज़ मेरी पूरी बात तो सुनो। कल जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जब नॉम हमारे सामने अचानक से आ गई तो मैं भी शॉक्ड हो गई थी। मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए मैं अचानक से बोल पड़ी। हम दोनों के बीच जो भी है वो बस एक मिस्टेक है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी क्लोज़ रहो। तो मैं इस तरह की बातें कहकर क्या खुद से मैं तुमको दूर करूँगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वो
सिचुएशन ही ऐसा था कि मेरे मुंह से वो सारी चीज़ें निकल गई। बेकी जैसे ही ये सुनती है वो फ्रेंड की ओर देखते हुए कहती है, आपने क्या कहा? सिचुएशन? आप ही वो पर्सन थे ना जिसने मुझे कहा था चाहे कोई भी सिचुएशन हो मैं अच्छी तरह से हैंडल कर लूँगी। आपने ये हैंडल किया, हम दोनों के रिश्ते को बस एक मिस्टेक कह दिया। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। आपकी ये जो प्यारी-प्यारी बातें हैं ना, उसमें मैं बहुत बार फँस चुकी हूँ, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेकी यही कहकर वहाँ से जा रही थी। फ्रेंड उसको फिर से रोक लेती है और कहती है, बेकी मैं मान रही हूँ, मुझसे मिस्टेक हुई है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगा। बस बस एक बार। बेकी कहती है, आपका तो हमेशा यही कहना होता है ना। आप कहती हैं कि आपसे मिस्टेक हो गया, मुझे माफ़ कर दो, और फिर से आप वो ही गलती दोहराते हैं। जैसे अभी की सिचुएशन है, मुझे ना आपको माफ़ करना है, ना मुझे आपसे बात करनी है, और मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब फ्रेंड को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। फ्रेंड बेकी को पकड़ती है और ले जाकर दीवार पर पुश करती है और उसके ठीक सामने खड़ी हो जाती है। बेकी कहती है, आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा ना मुझे जाने दीजिए। फ्रेंड कहती है, क्यों? तुमने अभी क्या कहा? मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैसे इंटरेस्ट होगा? क्योंकि अभी तुम्हारा इंटरेस्ट तो जैक में आ गया है ना। कल रात वो तुमसे क्या कह रहा था? तुम दोनों डिनर में जा सकते हो। वो तो तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा था और तुम भी स्माइल करके बात कर रही थी। तभी ही मुझे पता चल गया था कि अब तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और सच्चाई यही है, इसीलिए तो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। बेकी जैसे ही ये सुनती है और तभी ही फ्रेंड के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है जो कि बेकी ने लगाई थी। बेकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है, क्या हुआ? तुम्हें इतनी ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है? मैंने सच तो कहा। बेकी फ्रेंड को पीछे पुश करती है और कहती है, आपके दिमाग में जो आता है सिर्फ वही सच्चाई होती है क्या? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं जैक को लाइक करने लगी हूँ? फ्रेंड कहती है, मुझे ऐसा लगेगा ही, क्योंकि तुम इस तरह की बातें कह रही हो। मैं बार बार कह रही हूँ ये मेरी गलती है, कल रात जो भी हुआ वो मेरी गलती है, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही हो और जैक के साथ कितने प्यार से बात कर रही थी, तो मुझे क्या लगेगा? बेकी कहती है, आपने सिर्फ ये देखा मैं उसके साथ स्माइल करके बात कर रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मैं उसको लाइक करती हूँ। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? यही कहकर वो फ्रेंड की कॉलर को पकड़ लेती है। फ्रेंड को अब भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है क्योंकि बेकी उसके सामने खड़ी थी। फ्रेंड अपने दोनों हाथों को उठाती है और बेकी की फेस को पकड़ती है और बड़े प्यार से कहती है, बेकी प्लीज़ मेरी एक बार पूरी बात तो सुनो। मैं कह रही हूँ ना, वो मेरी मिस्टेक है, मैंने गलती की है, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। फ्रेंड बेकी की बहुत क्लोज चली जाती है। फ्रेंड बेकी के फोrehead पर एक किस करती है और बड़े प्यार से कहती है, प्लीज़ बेबी मेरी एक बार तो बात सुनो। वो यही कहकर बेकी के गाल पर किस करती है। बेकी फ्रेंड को रोक रही थी, लेकिन फ्रेंड नहीं रुकती है। वो बेकी के लिप्स पर एक स्वीट किस करती है। बेकी जैसे कि हमेशा कहती है, जब भी फ्रेंड उसकी क्लोज आती है वो फ्रेंड को रोकना तो चाहती है, लेकिन रोक नहीं पाती है और वो अपने आप ही फ्रेंड की क्लोज चली जाती है। अब बेकी भी खुद को नहीं रोक रही थी और खुद को फ्रेंड के करीब ले जाती है। फ्रेंड उसको किस करना शुरू करती है। अभी फ्रेंड और बेकी एक दूसरे को पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। फ्रेंड लगातार बेकी को किस किए ही जा रही थी। बेकी ने भी फ्रेंड को ग्रैब करके रखी हुई थी और तभी बेकी के मोबाइल पर एक कॉल आता है और जैसे ही कॉल आता है बेकी को समझ में आ जाता है कि वो अभी क्या कर रही है। वो फ्रेंड को पीछे पुश करती है और अपने मोबाइल को देखती है तो आयरन ने कॉल किया हुआ था। वो कॉल रिसीव करती है और कहती है, हाँ हेलो आयरन। आयरन कहती है, बेकी तुम कितनी देर से गई हुई हो, कब आने वाली हो? बेकी कहती है, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ। वो यही कहकर कॉल कट करते हैं और वहाँ से जा रहे थे। फ्रेंड फिर से उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, हमारी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। बेकी कहती है, प्लीज़ अब बहुत हो गया है, मुझे बख्श दीजिए और यहाँ से जाने दीजिए।
फ्रेंड कहती है, बेकी तुम मेरी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? वो यही कहकर फिर से बेकी की क्लोज जा रही थी। बेकी कहती है, नहीं, आप इस बार ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ मेरी क्लोज मत आइए। फ्रेंड कह रही है, पर क्यों? मैं तुम्हारी क्लोज क्यों ना जाऊं? फ्रेंड यही कहकर फिर से बेकी की क्लोज जा रही थे। तभी फिर से बेकी के मोबाइल पर एक कॉल आता है जो कि जैक ने किया हुआ था। फ्रेंड जैसे ही देखती है कि बेकी के मोबाइल पर जैक का कॉल आया है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। बेकी फ़ोन रिसीव करती है। सामने से जैक कहता है, बेकी आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बेकी कहती है, नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है, कहो क्या बात करनी थी? जैक कहता है, दरअसल मैं सोच रहा था हम दोनों बात करें, तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम डिनर के लिए जा सकते हैं। बेकी कहती है, जैक आई एम सॉरी, पर अभी मैं डिनर के लिए नहीं जा सकती हूँ। जैक कहता है, कोई बात नहीं है, तुम वक्त ले सकते हो, तुम बाद में मुझे बता सकते हो, कोई बात नहीं है। पर हाँ, मैं तुमसे एक और भी बात पूछना चाहता हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे ऑफिस में एक फ्लावर बुके भेजा था। आई होप कि तुम्हें वो बुके पसंद आया हो। अगर वो फ्लावर तुम्हें पसंद है, मैं दोबारा तुम्हारे लिए वो फ्लावर लेके जा सकता हूँ। बेकी कहती है, तुम मेरे लिए ऑफिस में फ्लावर बुके भेजे थे, पर इसके बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है। जैक कहता है, तुम क्या बोल रही हो? पर मेरे पास तो ईमेल आया था कि मेरे फ्लावर बुके रिसीव किया गया है। बेकी जैसे ही ये सुनते हैं, वो फ्रेंड की ओर देखती है और जैक से कहती है, शायद मेरे ऑफिस में किसी ने रिसीव किया होगा। जैक कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, तुम पता करना अपने ऑफिस में। मैं बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अगर वो फ्लावर बुके तुम्हें पसंद आया हो तो मैं दोबारा तुम्हारे लिए वो फ्लावर लेके जा सकूं। बेकी कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, पर क्या मैं कॉल कट करूँ प्लीज़? जैक कहता है, कोई बात नहीं है, अगर तुम बिज़ी हो हम दोनों बाद में बात कर सकते हैं। यही कहकर जैक फ़ोन को कट करता है। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और घूरते हुए पूछती है, मेरे लिए एक फ्लावर बुके आया था, क्या आपने उसे रिसीव किया था? फ्रेंड कहती है, हाँ मैंने रिसीव किया था। बेकी कहती है, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फ्रेंड गुस्से में कहती है, अगर मैं तुम्हें बताती भी तो तुम क्या कर लेती? वो फ्लावर को ले जाकर अपने घर में सजाती। बेकी कहती है, बस आपका यही एटीट्यूड की वजह से मुझे आपसे बात ही नहीं करनी होती है। बेकी यही कहकर गुस्से से वहाँ से जा रही थी, लेकिन फ्रेंड फिर से बेकी के हाथ पकड़ते हैं और अपने ओर पुल करते हैं और उसको ग्रैब कर लेते हैं और उसको कहते हैं, तुम्हें मेरी पूरी बात सुनना ही होगा। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है। फ्रेंड बेकी को ही देख रही थी। दोनों का आई कांटेक्ट होता है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या फ्रेंड बेकी को प्यार से मना पाएगी या फिर वो बेकी को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देगी? पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। थैंक यू।